ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਹੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਣ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲੋਭ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनों कहंदे ने? जो है ते नहीं हो जाता, उन्होंने मिथ्या कहंदे ने। है पर नहीं हो जाता। बचपना है सी, नहीं हो गया। जवानी है, एक दिन नहीं हो जाती। बुढ़ेपा है, एक दिन नहीं हो जाता। ये जीवन है, एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देंदा है, जो है वो नहीं है दे च बदल जाता है। उन्होंने मिथ्या कहंदे ने, उन्होंने झूठ कहंदे ने। कूड़ सब संसार। जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है, परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आउंदी। संसार दियां लोड़ां ने, और लोड़ां इस तन दियां ने, और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है। तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने, और मन की यात्रा रुक जाती है। ऐसा नहीं कि मन टिक जाता है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, उसे ही गर्दिश दे च। जिन्हों घूमण खैरी कहंदे ने, जिन्हों चक्कर कहंदे ने, और मन सीधे रस्ते तो भटक जाता है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बनिया है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण, ये पदार्थां तो नहीं बनिया। ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवण कर रहे हो। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना, हुक्म अपारा, ना दिन रैन, चंद न सूरज, सुनने सुन समाद लगाएना। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है। धुंध ही धुंध से, उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाव होया, एक बोल होया। कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की सी? वो ब्रह्मंड की पहली आवाज सी। पर वो आवाज की सी? कलगीधर कहंदे ने, ओंकार आद कथनी अनाद। अनादि कथनी पहली आवाज की सी? ओंकार। इनू कबीर भी कहंदे ने, ओंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेटे ताए न माना।
ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗਵੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਧੁਨ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨੈ ਸੁਨ ਰਹਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨੈ ਸੁਨ ਰਹਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੁਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे सियारे नहीं सन। इस धुंद दे एक कवाव होया, कवाव ओंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े। धुंद पानी बन गई, ये धरण ये धरती सूरज दा टुकड़ा। समा पाके जद ठंडी हुई तो ये फिर पत्थर दे रूप विच प्रगट होई। संसार दे आकार पहले पत्थर दा बनिया। पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनिया। बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल विच प्रगट होया। और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप विच प्रगट होए उन्हों मानव कहंदे ने, मनुख कहंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच हैगे। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवां। पत्थर टोटली सुता होया है तो सुते दी कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर दी कोई लोड़ नहीं। पत्थर जद मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया है तो थोड़ी जिहा बनस्पति जागी, उसकी लोड़ है, पानी उसकी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप विच प्रगट होए वो पशु पक्षी, इन्हां नूं निरी प्यास ही नहीं लगती, भुख भी लगती, इन्हां कोल आवाज भी है। और पशु लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद मनुख दी शक्ल विच प्रगट होए। मनुख कोल भुख प्यास ते है, आवाज भी है, पर आवाज दे कोल अल्फाज भी ने, अखर भी ने, पशुआं कोल नहीं ने। और मन इस मानव दा पशुआं नालों बनस्पति नालों ज्यादा जागे है। मनुष्य दा मतलब भी है जिहदे कोल मन है, मन रखदा है, जो विचारां दा प्रवाह रखदा है, सोचणी दा प्रवाह रखदा है, यादां दा प्रवाह रखदा है, चिंतन दा प्रवाह रखदा है। मानुष मनुख, मनुख तो पिछे ने पशु, पशुआं तो पिछे है बनस्पति, बनस्पति तो पिछे है पत्थर आकार रूप दे। इंज कह लो वो सारे ही पशु ने। पशु का मतलब जो पाश दे ने, पछड़े हुए ने, पिछे ने। इन्हां पशुआं दे चौपाए जानवर पंछी, इन्हां पशुआं दे बनस्पति, इन्हां पशुआं दे पत्थर। प्रकृति चलांदी रही। प्रकृति दे अखरी अर्थ ने नेचर नहीं ने, ये अर्थ जो इंग्लिश दे नेचर कर लेंदे ने नहीं, पर कृत, कृत तो पहले, तो कृत तो पहले ते करता है। ये सब कुछ करते तो चलता है, करते पुरख तो चलता है। करता पुरख की है, एक महा चानन है, प्रकाश है। उसे तो अरबां खरबां सूरज होए। परमात्मा सूरजां दा महासूरज है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। परमात्मा तो अनंत सूरज होए।
सूरज तो ही अनंत धरतियां होईयां, पत्थर होए, बनस्पति होई, पशु होए, मानव होए, प्रकृति चलांदी रही। ऐसा भी सी किधरे तन अगे लंघ गया, मन पछड़ गया, किधरे मन अगे लंघ गया, तन पछड़ गया। जैसे कुछ हाथी, गऊ, मोर, हंस मन ते उन्हां दा अगे चला गया, कुछ एक दा समझ ज्यादा है पर तन पिछे रह गया, अजे पशु ने। किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया, मनुष्य बन गया, मन पछड़ गया तो मन दे तल ते अजे भी पशु ने। उन्हां नूं ही सतगुरु कहंदे ने करतूत पशु की, मानस जात तन मनुख दा है, दिखाई मनुख देंदे ने, मनुख नहीं है। अजे इन्हां दा मन इतना विकसित नहीं कि समझ सकन, सोच सकन। अजे पशु ने, अजे ना समझ ने। हुण मैं अर्ज करां, चूंकि पत्थरां तो मनुख लंघ के आया है तो पत्थरां दे अंदर संस्कार ने। बनस्पति तो मनुख लंघ के आया है तो बनस्पति दे अंदर संस्कार ने। पशुआं तो मनुख लंघ आया है तो पशुआं दे अंदर छाप है, सुभाव है। संस्कार अंदर सुभाव ने, संस्कारां दा संग्रह ही सुभाव बन जाता है। वो सुभाव है। ये सतसंग, ये कथा कीर्तन, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप उन्हां संस्कारां नूं धोना है, कढना है। जिस दिन अंदरों सारे पशुआं दे सुभाव संस्कार निकल जाते हैं, उस दिन असली मनुखता प्रगट होती है। लोकी कह देंदे ने इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, मनुखता दा मादा है। फिर एक दिन ऐसा आंदा है, जप करदियां करदियां ये मनुख मनुखां तो भी अगे चला जाता है। तुसीं आखोगे अगे किथे चला जाता है? फिर उन्होंने कहते ने मनुख नहीं, ये ते देवता है। जिन मानुख ते देवते किए, करत न लागी बाहर, ये देवता हो गया। इहदा दीवा जल गया, दीपक जल गया। इनू निरा संसार नहीं दिखाई देंदा, संसार विच निरंकार दिखाई देंदा। इनू पदार्थां विच परमात्मा दिखाई देंदा। इनू सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये ते देवता हो गया। पर मैं अर्ज करां, देवते तो भी अगे है एक मंजिल कि ये ते नेरा ही रब दा रूप है, परमात्मा हो गया। परमात्मा तो मनुख आया है, परमात्मा होना ही इहदा भविष्य है और कुछ भी नहीं। फरवरी के महीने की गल है। अमृत वेले मैनू किसी ने फोन किया कानपुर दिल्ली तो। मैं भी बड़ा हैरान है, 5-5:30 बजे के करीब कौन फोन करता पाया मैनू। दिल्ली तो सी कोई नौजवान, कहंदा ज्ञानी जी मैं सुनिया है तुसी कुछ भविष्य बारे भी जानते हो। मैं हैरान होया, सुनिया है तुसी ज्योतिषी हो, भविष्य बारे भी जानते हो। मैं कहा हाँ जानदा। मैं भी कह दिता जानदा। 21-22 फरवरी नूं संत अतर सिंह जी की बरसी दिल्ली मनाई जानी सी। मैं उसते पहुंचना सी, पोस्टर लगे हुए सन। कहने लगे सानू पता तुसीं 21-22 नूं आ रहे हो, फिर असीं आ जाने आ तुहाडे कोल, असीं भविष्य अपना जाणांगे। मैं कहा 21-22 अजे दूर है, मैं तेनों हुणे ही भविष्य दस देना। कहने लगे हुणे फोन ते दस दोगे? मैं कहा फोन ते दस देना। की है साडा भविष्य? मैं कहा सारे जीवां दा भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। इस तो पहले जो कुछ भी है रस्ते च ही है, कुछ भी नहीं है, भटकना ही है। हर जीव दा भविष्य है परमात्मा होना, परमात्मा होना। परमात्मा होना ही मनुख दा भविष्य है। उन्हें एक दिन
जो है फोन रख दी, ये जवाब नूं तसल्ली बख्श नहीं लगे। शेख सादी साहब भी कहते ने भी मैं नजूमी ते नहीं हाँ, ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, मैं दस सकदा। तो चलो दसो बदबख्त कौन है। गुलिस्तान विच दसदा है। हुण ते खुशकिस्मती गुलिस्तान बोस्तान पंजाबी भाषा विभाग ने, पंजाब गौरमेंट ने छाप दित्तियां ने, पंजाबी दे छाप दित्ती। कहंदा मैं दस सकदा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त के दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। कहंदे जिस बंदे दी राहत दूजे दे रंज ते खड़ी है, जो दूजियां दे रोने दे चों हासे लभदा है, बदबख्त है। जो दूजियां दी बेइज्जती दे चों इज्जत लगदा है, बदकिस्मत है। जो दूजियां नूं रोंदा होया वेख के हसदा है, बदबख्त है। जो दूजियां दे दुख दे चों सुख लभण दी कोशिश करदा है, बदकिस्मत है। ये भैड़ा मनुख है, ये बहुत दुख भोगेगा। ये फकीर इंज कहना है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, हरि दा भगत अभ्यासी नाम अभ्यासी ऐसा चाहिए जैसा हरि है, जैसा हरि स्वभाव करके है। हरि निर्वैर है, निर्भय है, समदृष्ट है, दयालु है, कृपालु है, ज्ञान दा सागर है, प्रेम दा सागर है। जदे सारे गुण मनुख दे आ जांदे ने, मनुख ईश्वर वर्गा हो जाता है। कबीर ने तो स्वयं दावा कर दिता है, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कथे न जाई। मैं सच हो गया, गल खत्म। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कबीर कहते ना आप सच हो गए, सच हो गए। सच होना ही मनुख दा भविष्य है, परमात्मा होना ही मनुख दा भविष्य है। इस तो पहले संतुष्टि नहीं होगी, मन किधरे भी नहीं टिकेगा, कतई नहीं टिकेगा। क्योंकि मन दा सिंघासन ही नहीं है, मन दा घर ही नहीं। मैं कल अर्ज की सी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन दा घर परमात्मा है, किधरे भी नहीं टिकेगा, किधरे भी चले जाए। कुछ भी प्राप्त हो जाए, मन दी ओ खुशी 4 दिन दी होगी, फिर दुख बनिया रहेगा, फिर कलेश बनिया रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनों आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जा गया है। मैं अर्ज करा हुण मनुख दे अंदर, किसी दे अंदर पशु दे संस्कार बड़े प्रबल होणगे, किसी दे अंदर बनस्पति दे, किसी दे अंदर पत्थर दे। असी कह देंदे हुंदे आ ये पत्थर दिल है, इहदा ते दिमाग पत्थर है। हिटलर, मोसोलैनी, औरंगजेब, चंगेज खां, हलाकी नूं असी कह सकते हैं दिल नहीं सी पत्थर सी, दिमाग नहीं सी पत्थर सी। इन्ना कठोर मनुख, इतना सख्त मनुख, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी चंगेज खां। लाशां नूं तड़पदिआं होइआं देख के हलाकू हसदा हुंदा सी। तिन्नां भरावां नूं कतल करके औरंगजेब ने जश्न मनाया सी। 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। ये कोई पत्थर दिल कर सकता है, पत्थर दिमाग कर सकता है। आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया, वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नूं पूजदा रहा है। यह भी मैं अर्ज करा, सारी दुनिया च पत्थर भी पूजे जाते हैं, बनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जाते हैं, और पशु पक्षी भी पूजे जाते हैं। अज भी स्नैक टैंपल बहुत वड्डा चाइना दे च, मलेशिया दे च सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करते हैं। भारत दे च गऊ की पूजा, सप्पां दी पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्यौहार है। दरख्तां दी पूजा, पिपल दी पूजा, जंड दी पूजा, बोड़ दी पूजा, बेरियां दी पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे
जिस जिस पत्थर ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, पत्थर ही हीरा बन जाता है, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुखराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जाता है। यह भी मैं अर्ज करा। नीलम दा मोर अकाल तखत ते पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड दे नीलम दी मूर्ति है महात्मा बुद्ध दी। कहंदे ने घट तो घट वो मूर्ति अज दे हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए दी है। पूरा नीलम दा पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैन ते ये भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, बनस्पति भी कीमती हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फुल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है ते बनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने है कि हंस वर्ग है। कोई बड़ा शरीफ ते भले मानस होवे सी कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर होवे ते सी कह देने निरा शेर है, ते शेर देने शेर है। जिंदगी दे कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया, कहते ते हीरे वर्ग है, निरा हीरा है। तशबीहां ते देंदे। पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल वगे। वनस्पति दे महक आ जाए ते कोमलता आ जाए ते मनुख दे कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े होए। पशुओं दे दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए तो मनुख दे च ना आवे तो ये नालों पशु चंगे ने। कुछ पशु चंगे ने, ये भी महर्ज करते हैं। मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थर चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हिरदे चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते हैं। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी है तो हीरा। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख दा मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। बिगड़ियो कबीरा राम दुआई, साच भयो अन कदे न जाए। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसी का जागया है इंसानियत उस दे उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिहड़ा अचेत भाग मन दा है वह पशु होवेगा, वनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोल ने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरों के संस्कार बड़े परबल ने, थोड़ा जिहा जागा, बाकी सुता पिया जिवें पत्थर सुता होया है। पत्थर पूर्ण सुता होया है, परमात्मा पूरा जागया होया है। सुते दी यात्रा है, जागे। प्रकृति पत्थर नूं थोड़ा जगांदी है वनस्पति के रूप में, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियों के रूप में, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियों नूं मनुख के रूप में, ते मनुख नूं खुला छोड़ देता है। हुण तू आप जाग, मेहनत कर, यतन कर। क्यों? हर चे जूद बरायद देर ना पायद। जिहड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु दा नियम ये मेहनत करे। जिन्नी नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, गालना गाले, गालना घाल गाल के कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो गए। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिहड़ी चीज मुफ्त दे च मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता होती। तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख को। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अगे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो ये पशु बनेगा।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਵ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੱਬੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲੀਨ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਕਰ ਮਿਰਗਾਜ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 6 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, तो इतनियां ते रूहां समझ लेनियां चाहिए ब्रह्मंड दे च हैं। चंगियां नूं देव कहंदे ने, माड़ियां नूं भूत प्रेत कहंदे ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र करते हैं। कहूं जच गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत। पिसाच भूत प्रेत पिसाच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कई कोट भूत प्रेत सो कर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चों निकलदा है, सारे संस्कार उसे दे च आउंदे ने, चंगे ते माड़े। उन्हां ही संस्कारां दे मुताबक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नूं छेती जन्म नहीं मिलदा। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल पत्थर दिमाग। कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे, उहदे राहीं इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करते सन, तप करते सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिवें 100 मील दी वाट होवे, 90 ते तय कीती सी, पर शरीर दा अंत हो गया। सूक्ष्म शरीर ते अस्थूल शरीर दा संबंध टुट गया, तो यात्रा ते विचे रह गए। इस तरह के सूक्ष्म शरीर अति पवित्र होंदे, इन्हां नूं देव कहंदे ने। इन्हां दा भी जल्दी जन्म नहीं आउंदा। क्यों? बिल्कुल देवी मां चाहिदी है, पवित्र गोद चाहिदी है, संस्कारां दे अनुकूल चाहिदी है, तां जन्म होवेगा, उंज नहीं होवेगा। ये प्रकरण अलग है, किसी वक्त मैं खोलांगा। अज ते जो कुछ मूल गल है वह तुहाडे सामने रखा। आम साधारण मनुख 10, 12, 13 दिनों के अंदर जन्म लै लैंदे ने। कई ते इधर मरे, इधर किधरे गर्भ दे प्रवेश कर गए। आम साधारण मनुख। साधारण तो मुराद की, ना देवता बन सके, ना पशु बन सके, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे ही रहे। समाज दा भय, कानून दा भय, गलत नहीं करते रहे, बस मनुखों की तरह जीवे, अगे नहीं जा सके। मौत हो गई है, इन्हां दा छेती जन्म होंदा है। आम साधारण सूक्ष्म ढांचे बड़े छेती जन्म लेंदे हैं। असाधारण विशेष जल्दी जन्म नहीं लेंदे। इनू इकबाल ते इंज कहंदा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूर ही पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान विच कुछ ऐसा फुल खिड़दा है जो मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवीं क्रांति लियांदा है। पर कहंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करते हैं, इस देही को सिमरें, देव याद करते हैं सानू जन्म मिले। पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिवें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होंदा, घास कंडे पैदा हो जाते, हो जा गुलाब नहीं पैदा होंदा, चंदन नहीं पैदा होंदा। हर गोद देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया है। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, सामने आ गए ने, मैं कह ही रहा। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। इस कलयुग दे इस दौर दे जिन्ना दा जन्म हो रहा है, भूत प्रेतां दा जन्म हो रहा है। गुरु नानक पुत जनूरा धी जनोरी, पुत जिन भूत है, धी भी जिन भूत है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये जिन भूतां दा जन्म क्यों हो रहा है? महाराज कहते हैं समाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। किस तरह भ्रष्ट हो गया है?
तो सतगुरु दसदे ने रन्ना होइयां बोदियां, पंक्तियां ना आउंदियां, बाणी ना आउंदी, ते मैं कहना भी नहीं सी, गृहस्थी आदमी मैं एवें कोई दिल तोड़न वाली गल नहीं कर रहे। पहले पातशाह दे बोल ने, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वाल। इस्त्री ते शरीर की नुमाइश दे च लग गई, बहुतियां चंचल, अत्यंत चंचल हो गई। वो तो शरीर की प्रदर्शनी करना चाहती है। यूरोप की इस्त्री ते इंज कह लो कम से कम 80% ते लगन हो गई, शरीर की प्रदर्शनी करनी है, शरीर की नुमाइश करनी है। नक्शे कदम ते बाकी दुनिया भी चल पई है, एशिया भी चल पिया। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, ये पहले पातशाह जी दे बोल है। सयाद फारसी का लफ्ज है, पुरुष शिकारी ने वो देखना चाहते, वो इस तरह का फैशपना देखना चाहते, ये तो शिकारी ने। तो स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है। सील संजम सुच भन्ने, कोई शील नहीं रहा। सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा। शर्म हया ते पता नहीं कित्थे चली गई। तो हुण घर घर दे जिन भूत नहीं पैदा होणगे तो होर की होवेगा। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा पुत जनूरा धी जनोरी। जिन भूतां दे पैदा होण दा माहौल है, भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जिहड़े शरीर ने, उन्हां दे पैदा होण दा माहौल बनिया होया है। देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है। कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत दा, कहंदे हर दूजे तीजे घर दे देवता हुंदा सी, देवी हुंदी सी। लोकी कहंदे सने मनुख नहीं है, देवता है। इंद्र देवता सी, शिवजी देवता सी, विष्णु देवता सी, जमीन दे ही बंदे सन। जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस शिव जी ने वसाई है, जमीन दा ही मनुख सी। हर दूजे तीजे घर दे कोई देवी हुंदी सी, देवता हुंदा सी। लोकी कह देंदे सने मनुख नहीं, इहदा दीवा जलिया होया, देवता है। माहौल इस तरह बदल गई है, हुण हर एक अद घर नूं छड़ के दूजे तीजे घर दे भूत प्रेत ही ने। गुस्ताखी माफ, सतगुरु इस तरह कह रहे हैं। हुण देवतियां दे दर्शन औखे हो गए, भूतां प्रेतां दे दर्शन करने वो ही जन्म लेंदे। फिर संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा, लमकावा ना। मनुख दी जीवन यात्रा उत्थे समाप्त होवेगी जिथों चली सी। जित दुआरे उबरे, जिथों उबार होया, जिथों असी आया, परमात्मा तो आया, परमात्मा ते यात्रा समाप्त होवेगी। परमात्मा साडा घर है। किहड़े दरवाजे तो आया? शब्द दे दरवाजे तो आया। उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होए, क्योंकि कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ तो सारा पसारा होया, एक शब्द तो सारा पसारा होया। शब्द दरवाजा है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सौदे सिमरत भेद, पार ब्रह्म गुरु नाई दे। फिर ये दो नाम क्यों ने? दो नाम इस वास्ते ने, एक दर है एक घर है। पर दर ऐसा जो घर दे नाल जुड़े होया है। दर तो लगना है ते घर दे प्रवेश करना है, शब्द दा जप करना है ते शब्द ने प्रकाश कर देना है। बस इन्ना ही करना है। सुते मनुख नूं किस तरह जगाओगे? आवाज नाल जगाओगे ना। एक मनुख सुता पिया, कुछ खड़ाक करोगे ना, आवाज करोगे तां जागेगा ना, तां दी नींद टुटेगी। सुते मन नूं किस तरह जगाओगे? सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं है, अपने आप नूं जगाण वास्ते। ये बारीकी हुण मैं तुहाडे सामने रख दियां। पूरा सुता होया मन पत्थर है, पूरा जागया होया मन परमात्मा है। पत्थर दा भविष्य है परमात्मा होना।
ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚ ਲੈ ਆਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਚ ਲੈ ਆਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਚ ਲੈ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲੈ ਆਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਮਕਈ ਬੋਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਈ ਬੀਜ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਕੇ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਇਸਨੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬੋਵੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬਾਓ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਵਾਣਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੁਬੱਡ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਾ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਨ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ। 10-10 ਹੌਰਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਇਹ 10 ਹੌਰਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੇ, ਆ ਦੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸੁਣੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਸੁਣਨਾ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਾਠੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਤਤ ਕਰਕੇ। ਬੋਲਣਾ ਪਵਨ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੰਢ ਪਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
मनुखी दुनिया च खेड सारी बोलां दी है ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहते ने देही माठी बोले पवन। जैसे मन विच फुरना पैदा होंदा है बोलना है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहा खुलदी है, जैसे खुलदी उथों आवाज उठती है। उस आवाज नूं कहंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वो जद हिरदे तक पहुंचती है, उन्होंने अखर मिलते हैं, फिर इन्हों कहते हैं पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना। उही आवाज जद कंठ तक पहुंचती है, इन्हों कहते हैं मधमा। पूरा वाक बन जाता है जो जबान ने कहना है, तो जबान बयान कर देंदी है, इन्हों कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। नाभि तो आवाज कदों उठती है? जब पवन टकरांदी है। पवन कदों टकरांदी है? जब मन विच फुरना पैदा होवे, बोलना है, बोलना है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि तो धुन उठती है, हिरदे तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं। यह कम सारा तेजी नाल आटोमैटिक होंदा है। इनू पसंती कहते हैं। ये फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है जो कहना, इनू मधमा कहते हैं, ते जबान बयान कर देंदी है, इनू बैखरी कहते हैं। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। ये जिहड़ी बैखरी बाणी है, वाहिगुरु वाहिगुरु बैखरी है। हुण इनू परा करना है, जिथों ये धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इनू गुरबाणी इंज कहंदी है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इसनूं उत्थे ही लै जाना जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है, उसे जगह ते वापस लै जाना। अक्सर दरिया 60% करीबन पहाड़ां तो निकलते हैं, उचाइयां तो आते हैं, ते दरिया नूं पलटा के उत्थे ही लै जाना जिथों निकले है, कठिन है, कठिन। जमीन दे उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकता, होया नहीं, अज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है, गंगोत्री तो, बदरी नारायण तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है। एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंगे ने, ये जरा थोड़ी जी घट, लेकिन उस वर्ग ही है, उतनी बिखड़ी है। उथों निकलती है ये गंगा। और कबीर कहते जिथों निकली है उत्थे ही लै जानी, पलटा के उत्थे ही लै जाना। ये धुन जिथों उल्ट निकली है, पलटा के वापस ले जानी है। धुन जो नाभि तो उठी है, जबान दे राही प्रगट हुई है, कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। इस धुन नूं जबान दे नाल बाहर प्रगटाना बड़ा आसान है। सारा दिन गपशप चलती रहती है, वाहिगुरु वाहिगुरु भी 2-2 घंटे चलता रहता है। यह भी मैं अर्ज करदे हां, इक्को दफा वाहिगुरु आखण नाल मनुख वाहिगुरु दा रूप हो जाता है। इक्को ही दफा, एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं कह दिया, करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे हां, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहिगुरु आखदे हां, करोड़ां पाप मिट जाते, करोड़ां दुख मिट जाते। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखना सौखा है, सौखा है, बहुत सौखा है। एक दफा वाहिगुरु आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, औखा है। पर करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखना है, मतां किधरे एक दफा वाहिगुरु कहण दी जाच आ जाए, बस इन्नी खेड एक दफा नाल बनेगी, 2 दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम दी इतनी महिमा एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। कीड़ा एक दफा जबान उच्चारण करे वाहिगुरु, उठी ते धुन नाभि तो है, ते ये धुन वापस नाभि तक जावे। हुण सुन के जाएगी। मिनट थोड़े रह गए, इस च मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा,
ये धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी। जिस रस्ते तो आई ये जाएगी उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची ऐसे मनुख ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਧੁਨ ਮਧਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ऐसे मनुख ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ। जैसे भोजन ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਜੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਮਦਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰਸੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਠ ਤੱਕ, ਇਤਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। सहजे सहजे ये और गहरा चला जाए पसंती, स्रोत इतनी गहरी हो जाए, जितनी स्रोत गहरी होगी उतना आनंद वधेगा, उतना अनुभव वधेगा, उतना ज्ञान वधेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ, पिसते होए लख दरियाओ। ऐसा मनुख अनाहद की धुनी सुनन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी 5-7 मनुख तो ऐसे देखे ने जो अनाहद सुनते सन। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनू मिले, अज ते बैठा नहीं है, मैनू इस तरह कहन लग पिया, कुछ चेहरा उसका लगता सी मैनू, कुछ बोलों की सच्चाई भी लगती सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, आहत जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होता है, अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वह आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया, मां की रकत पिता बिंदारा। शब्द तो ब्रह्मंड आया, तो ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है। उस शब्द नूं अनाहद नाद कहते हैं, परमात्मा की आवाज कहते हैं। ये धुन वापस पसंती हिरदे तक पहुंच जाए, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा। हुण थोड़ा जिहा पड़ाव रह गया, इत्थे मनुख बड़े तरले रहिंदा है, प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, हुण तैनूं देखण दा चाह है। ऐसे मनुख नूं कह देंदे ने ये दर तक पहुंच गया, क्योंकि अनाहत तो उत्पत्ति सी ना, ये दर तक पहुंच गए। इसे नूं कबीर कहंदे दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे। खोल के वाड़ केड़े दरवाजे? कोई बाहर दे दरवाजे नहीं, ये पसंती तक पहुंच गए। उस अवस्था का जिक्र करता है। ये अनाहद नाद सुनन लग पे, कहंदे ने ये परमात्मा दे दर दी नौबत है। राजे महाराजे बादशाह लोग अपने दरवाजे ते सवेरे शाम नौबत वजांदे सन। हजूर साहब सवेरे शाम वजदी है, शायद आपने विचों कईयां ने दर्शन कीते हैं। दो नगारची बैठे हैं, शहनाई वजदी है, उन्होंने नौबत वजना कहते हैं। ये लिया ख्याल संतां तो है, ब्रह्म ज्ञानियां तो, कोई परमात्मा के दरवाजे ते नौबत वजदी है। जगमग जोत अनहद धुन गाज है। भाई साहब भाई गुरदास जी, अनहद दी धुन वजदी है। ऐसा मनुख सुनन लग पैंदा है। तो ऐसा मनुख दर तक पहुंच गया है। नौबत दरवाजे ते वजांदे हैं, बादशाह लोग नवाब लोग दरवाजे ते। हजूर साहब भी पौड़ियां दे च नौबत वजदी है, दरवाजे ते दर ते। ये प्रतीक चुनिया गया। जैसे धुन पसंती तक पहुंचती है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। पर ऐसा मनुख कहंदे प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, दूरों सुनाई दे रही है, हुण तेरी झलक मिले, तेरे दीदार करदे हां। तां ही कबीर इत्थे प्रार्थना करदे ने,
अनाहद नाथ तक पहुंचे। धर्मा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरद करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण दरवाजा खोल। दर तक पहुंच गया। जिहदी सुरत शब्द नाल जुड़ गई वह गुरु तक पहुंच गया। गुरु तक पहुंचना बंदे दा कर्म है, फिर अगों गुरु दा काम है प्रभु तक पहुंचाना। सानू इतनी मेहनत करनी है सुरत शब्द तक पहुंचे, अनाहदनाद तक पहुंचे, अगों फिर गुरु पहुंचा देंदा है। उस अनाहद नाल नहीं दरवाजे खोल देना है। अगर इत्थे जप जारी रहे और जप घट जाता है, क्यों? मनुख अनाहत की धुन दे ज्यादा मस्त रहने लग पैंदा है। धुन अगर गहरी चली गई तो नाभि नाल टकराई, नाभि पूरी खुल जाएगी। जल्दी जल्दी मैं बयान करना, नाभि दो हालतां दे पूरी खुलती है। एक उदों जद आखिरी प्राण नाभि दे चों निकलदा है। आयुर्वेद आचार्य मनदे ने आखिरी प्राण नाभि दे चों है। हथ दे चों प्राण निकल गए, हथ सुन्न हो गए। जबान दे चों निकल गए, जबान सुन्न हो गई। अखां चों निकल गए, हुण अखां नहीं देखदियां। पैरां चों प्राण निकल गए, पैर सुर हो गए, पर बंदा जे जीवदा है। आखिरी प्राण नाभि दे चों है। उन्हों कहते हैं आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल तेरी नाभि गंढ खुलण वाली है, खुलेगी। मौत दे समय खुलती है। जब खुलती है तो शरीर की हालत यह होंदी है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। सियाणे लोग कहते हैं गंढ खुल गई, नाभि खुल गए, आखिरी प्राण रुखसत। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है। पर जैसे धुन नाभि नाल टकरांदी है, उदों भी नाभि पूरी खुलती है। शरीर की हालत तो वही बनती है जिहड़ी मौत के समय बनती। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। इत्थे शरीर की मौत नहीं आती, मन की मौत हो जाती है। मन परमात्मा बन जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इत्थे आके कई घबरांदे ने, उन्होंने इंज दिसदा जिवें गया सी। वाकई पुराने संस्कार, पुराना ढांचा, अज तक जो हजारां जन्म होए जिस ढंग नाल जीविया सब खत्म होंदा है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। वो जन्मां जन्मांतरां दे अंदर जिहड़े कागज पए सन सब फट गए। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझ, अंदरों सारा लेखा पिया। जैसे वो फटदा है ते मनुख नूं इंज लगदा है जिवें मेरी मौत होण लगी। कई मुड़दे ने, इस तरह मैं देखे ने, घबरा के आखिरी स्टेज तो मुड़दे ने, घबरा के भई तो मौत आउण लगी। सीसगंज साहब दे जद मैं आन लगा, मैनू गालबन हुण चौथा हफ्ता आउण लगा। हरियाणा नारनौल तो एक माता आई, उहदे नाल उहदा पति आया, दो बच्चे सन छोटे छोटे। आके मैनू कहण लगी, ज्ञानी जी, हरियाणवी बोलदी सी, हिंदी, बई थोड़ी रोज की कथा जो टीवी ते होंदी है मैं सुन के जप करन लग पई सी ते मेरी ते मौत होण लगी सी। मैं कहा नहीं, मौत मन दी आनी सी, तू मौका गवा दिता है। रोई भी जावे बड़ी, कहने मैं 3 दिन दी कर नहीं रही तो रस भी नहीं है, मैं दुखी हाँ बड़ी, पर मेरी ते मौत आउण लगी सी। मैं उन्होंने समझाया मन की मौत आउण लगी सी। बीज जद मिटदा है तो दरख्त बन जाता है, मन जद मिटदा है तो परमात्मा बन जाता है। मिटन तू जरूर लगी सी पर परमात्मा हो जानी सी। इत्थे आके कई घबरा जाते अगर पता ना होए, बोध ना होए। बोध भी होवे तां भी वो जिहड़ी हालत बनदी है ना, स्याऊ होआ सेहत, तन दे ते स्याही छा जाती है, फिर चिटियाई हो वा उस आखिरी जप की हालत दे भी मन दे इस तरह होंदा कि कालख जिहा सामने आ जाती है, मनुख घबरा जाता है। अगर बोध होवे ये अभ्यासियों को समझाया जाता है ताकि उस समय घबरान ना। जैसे कोई घबराया नहीं, ठीक है जो कुछ होंदा है होण दो। गंढ पूरी खुल जाती है, शरीर ते जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। ऐसा मनुख फिर वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपदा। क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा, उहदे रोम रोम दे चलदा है। गुरमुख रोम रोम हर दे, उहदी हर रोम रसना बन जाती।
ऐसे सूरत दे चो कह सकदा मैं ते परमात्मा हो गया, बूंद सागर हो गई, सागर दे च लीन हो गई, बूंद नहीं रही। गंगा उतने चिर तक गंगा है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं हुई। थेम उतने चिर तक थेम है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं होया। दजला फरात उतने चिर तक दजला ते फरात है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं होया। सतलुज ब्यास उतने चिर तक सतलुज ब्यास है जितने चिर तक सागर दे च लीन नहीं होया। सागर दे च लीन होके ब्यास भी गया, सतलुज भी गया, गंगा भी गई, जमुना भी गई, दजला भी गया, फरात भी गई, नील नदी भी गई, थेम भी खत्म हो गया। सागर ही सागर है, बूंद परमात्मा हो जाती है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। भारत विच ऐसा दावा करते रहने, कबीर ने दावा किया है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बहे हैं, कोई न सके पछाने। इनू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इंज फरमान करते हैं, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इस्लामी दुनिया च होया मंसूर, पर इस्लाम इसनू बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह कोई आखे मैं सच हो गया, बर्दाश्त नहीं करता। जुनैद दा चेला से ये मंसूर, कारा दी गल है, मिस्र दा कारा। एक दिन इदी गंढ खुल गई। अभ्यासी बड़ा सी, सारी सारी रात अल्लाह 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 जपदा सी, खेड बन गई। मुर्शद इसदा कोल बैठा सी। जैसे नाभि पूरी खुली ना, उच्ची आवाज नाल कहन लगा, अनल हक अनल हक। हक कहंदे ने सच नूं, मैं सच हो गया, मैं सच हो गया, मैं खुदा हो गया, मैं राम दा रूप हो गया। राम कबीरा एक बह इंज कह उठा। इहदा जिहड़ा मुर्शद सी कहन लगा, अज आख्या ही फिर ना आखे। ठीक है, अज तू सरूर च कह गया, फिर ना आखे। कारण इस्लाम दे काफर कहंदे ने ये खुदा दी बराबरी करता है। पर कौन दसे हुण, गंगा जब सागर च मिलेगी तो होएगी सागर। जप जप के परमात्मा दा नाम मनुख होएगा परमात्मा। हर का भगत सो हर ही जिया, संत राम में भेद कछ नाई, एक जन कई मैं लाख करोरी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। जुनेद कहने लगा, तेनों पता है काफर दी सजा सजाए मौत है, तो फिर ना आखें। मंसूर कहता, अच्छा मेरे मुर्शद नहीं आखांगा, नहीं आखांगा। जुनेद कहता, नहीं मैं तेरे सुभाव नूं जानना, तो खुदा दी कसम चुक नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो सिर्फ डेरे दे मेरे आश्रम दे, डेरे तो बाहर नहीं कहेगा, किधरे भी नहीं कहेगा। हाथ जोड़ के, क्योंकि मुर्शद ने कहा कसम खुदा नहीं कमांगा, नहीं कमांगा। 10-12 दिन लंघे, कारा दे नवाब ने किधरे फकीरां दी रोटी आखी, जिन्हों ब्रह्म भोज कहंदे ने, जिन्हों कहंदे ने साधु संतां दा लंगर। 5 प्यारियां नूं लंगर छकाना जिवें साडे च मर्यादा है, उन्हां दे विच ही है फकीरां नूं लंगर छकाना। कारा दे जिहड़े वड्डे वड्डे फकीर सन, सारियां नूं दावतनामे भेजे गए और आख्या गया सारे पहुंचो अज शाम नूं। अंदाजन इतिहास दे ऐसा है 50-55 दे करीब सन। जुनैद नूं भी उचेचा है दावतनामा आया भी पहुंचना, चूंकि जुनैद वड्डे फकीरां च गिणिया जांदा सी। ज्यों चल के तैयार होके चलन लगा ना, ते कहण लगा, बेटा मंजूर, रोटी ते तूं भी खानी होनी है, ते हर एक ने एक 2-2 चेले लै जाने ने, मैं होर ते किसे नूं नहीं लै जाना, तू चल मेरे नाल। चल पिया। हुण इतने सारे फकीर बैठे, उनके विचकार बादशाह बैठा सी, 10 तरफान एन गोल दायरा, जिवें इस्लामी ढंग है। सारे अंदरों भांडे रखे जा रहे सन, सारे अगो बस मैं समाप्त करना। इतने फकीर होने ते गल ते रब दी चलेगी ना, खुदा दी चलेगी। वारी वारी सारे रब दी गल कर रहे हैं, पर सुनैद जद रब दी गल करदा सी, उदों ही गल करदा सी जद उहदे मन दी तैयारी ना होवे, तैयारी होवे। जद तैयारी ना होवे साफ कह देंदा सी, मैं नहीं कहना, अज मेरा मन तैयार नहीं है। कि मन तैयार नहीं है, मैं जबान नाल मैं नहीं कहना चाहता। जद वारी आई जुनैद दी, उस दिन मन उसका तैयार सी। इतने फकीरां नूं देख के वाइब्रेशन इस तरह की बन जाती है। उन्हें जद गहराई च गल्लां कहणियां शुरू कीतियां, कोल बैठा सी मंसूर निकल गया, अनल हक अनल हक अनल हक। काजी भी बैठा, नवाब भी बैठा। गुस्से च आया नवाब जुनैद नूं कहंदा, काफर नाल रखे तू, ये चेले की रखे ने, काफर रखे ने तू,
ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 15 ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜੋ, ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਪਾਗਲਪਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਸਵਾਬਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੁਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਣਾ, ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕੋਲ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀਆਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ, ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਵਾਰ। ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਾਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ